Hello, and Assalamu alaikum. आपके साथ दोबारा हाजिर on a Monday with another episode of Bas 5 Minute. It's been a bit of a crazy last week. We had a really lovely afternoon yesterday जहाँ पे हमने हमारे पिछले 4 साल से जो Synapse के supporters थे, patrons थे, people who've helped us, people who sent us messages, people just helping us grow and helping us prosper, and people who've had faith in us and people who've been kind and patient with us when we made mistakes, and we're still making mistakes and we're still learning. So thank you to everyone, all our viewers, all of our patrons, or all of our supporters for the incredible support that we've been getting. आज I was thinking कि पिछले 2 episodes से we talked about a little bit of social media. हमने बात की है role of parents, role of fathers, specifically adolescent boys के लिए, तो उसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर एक को परेशान कर रही होती है कि अगर बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना है तो किस तरीके से रखें. इट्स जस्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट एवरीवन कम्स विद. जो भी मेरे मरीज़ भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, बाहर भी मैं किसी से मिलती हूँ कि बच्चे बहुत एडिक्टेड है. पहले तो मैं ये कहूँगी कि सिर्फ बच्चे एडिक्टेड नहीं हैं. आई थिंक वी आर ऑल एडिक्टेड. इट्स जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स कि जिस पे आप बैठ जाएँ तो फिर आपको पता नहीं चलता कि किस तरीके से आपका टाइम गुजर जाता है, जिसको ज़ॉम्बी स्क्रोलिंग कहते हैं. So everyone is addicted, and I think it's important to see कि बाकी लोग around the child क्या कर रहे हैं. What is the kind of social media hygiene that they are propagating and they are sort of strengthening घर में. जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स आर लाइक कि हमने इनको सॉफ्ट ड्रिंक से या सोडा से या जूसेस से दूर रखना है, तो आई एम लाइक जस्ट डोंट ब्रिंग देम होम, यू डोंट ब्रिंग देम. सो अगेन जितना ज़्यादा रोल मॉडलिंग से बच्चे पिकअप करते हैं चीज़ें, वो कभी भी ओवर्ट कॉन्वर्सेशन से नहीं करेंगे. सो अगर घर में प्रॉपर हाइजीन रिलेटेड चीज़ें हैं कि अगर हमारा फैमिली टाइम है 20 मिनट्स के लिए, वी आर ऑल सिटिंग टुगेदर, तो वी आर ऑल गोइंग टू पुट आवर फोन्स अवे. अगर पेरेंट्स जो हैं वो अपनी रीडिंग करते वक्त या अपना खाना खाते वक्त या इवन टीवी देखते वक्त अपना फ़ोन साइड पे उठा के रख दें, सो दे आर नॉट डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स टुगेदर, तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन विल लर्न दीज थिंग्स कि दिस इज़ सम वेज दैट वी कैन ऑल्सो ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन टू द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया इज़ देयर, उसको ऐसा हो नहीं सकता कि हम यूज़ ना करें, बट किस तरीके से हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं. अदर थिंग्स दैट आई फील दैट आर इम्पॉर्टेंट, जो कि आप लोग एडवोकेट कर सकते हैं अपने स्कूल्स में, एडवोकेट कर सकते हैं अपने सॉर्ट ऑफ कम्युनिटीज़ में, इज़ दैट आई रियली फील कि सोशल मीडिया के एटिकेट्स जो हैं वो किंडरगार्टन या उससे भी पहले से सिखाने चाहिए. You don't want to wait till a child is 12 years old or 10 years, 12 years, 14 years old to kind of say कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया है. It's something जो कि अब हमारी ज़िंदगी का बिल्कुल एक हिस्सा बन चुका है. So जैसे पहले होता था कि आप जब बच्चों को, जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, किंडरगार्टन में जाते हैं, या इवन आपके घर में आपके फैमिली के दूसरे कज़न्स वगैरह आते हैं, तो हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं of it's like the goodness of sharing and caring के अपनी चीज़ें आप शेयर करो, अपने टॉयज़ शेयर करो, अपनी बुक्स वगैरह शेयर करो, अपना प्ले एरिया आप शेयर करें, किस तरीके से काइंडनेस के साथ हमें दूसरे बच्चों के साथ खेलना है. ये चीज़ें किंडरगार्टन में फॉर्मल करिकुलम में सिखाई जाती हैं कि how do you connect, how do you share. So now that needs to happen around social media as well. Social media is very much a reality of our life. जैसे हम लोग प्लेग्राउंड के एटिकेट्स बच्चों को सिखाते हैं, तो इसी तरह ये अब इनका एक और प्लेग्राउंड है बच्चों का. सो ये चीज़ फॉर्मली एज वेल एंड इनफॉर्मली घरों में, बट फॉर्मली स्कूल्स में आई थिंक शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम. सो जब आप बच्चों के लिए स्कूल्स देख रहे हैं तो फाइंड आउट एंड टॉक टू देम कि आप लोग सोशल मीडिया के हवाले से जो है वो किस किस्म की टीचिंग कर रहे हैं बच्चों को. सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड थिंग दैट आई थिंक इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इज़ कि व्हाट एल्स कैन चिल्ड्रन डू. अगर आप कह देते हैं कि बस सोशल मीडिया पे हर वक्त बच्चे हैं, हर वक्त फ़ोन उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो उनको बोलो रख दें, तो व्हाट एल्स कैन दे डू इन प्लेस ऑफ इट. आपने और क्या बच्चों के लाइफ में डाला है. पेरेंट्स विल से कि और किस तरीके से बच्चे का टाइम हम फिल करें. तो आई वाज थिंकिंग अबाउट इट द अदर डे एज वेल कि जब हम लोग छोटे थे और सोशल मीडिया नहीं था, तो उस वक्त पेरेंट्स क्या करते थे, किस तरीके से हमारा टाइम फिल किया करते थे.
یا ہم خود کس طریقے سے اپنا ٹائم فل کیا کرتے تھے. سو تھنک کریٹیولی اباؤٹ واٹ کین بی ڈن. واٹ کین اے چائلڈس ڈے لک لائک, جس میں آپ کا اسکول ہے, اسکول سے واپس اسکول میں سوشل میڈیا کی ضرورت نہیں ہے, اسکول سے واپس آ رہے ہیں, مے بی دے ٹیکنگ اے نیپ, مے بی دے ناٹ ٹیکنگ اے نیپ. Then are they connecting with other people in the house, dadi, nani, khala, mamu, phupo, chacha, like anybody else جن کے ساتھ وہ تھوڑا سا وقت گزار رہے ہیں. Then sitting down with some family time, then sitting down for some play time. So all of those things are important. Sports کے لیے آپ ان کو کہیں باہر لے کر جا رہے ہیں, پارک میں لے کر جا رہے ہیں, گھر میں بیٹھ کے ریڈنگ ٹائم کر رہے ہیں. So all of those things also become incredibly important کہ creatively آپ in place of social media کیا use کر رہے ہیں. We will keep talking about this because I think that people want to hear more about this. In the meantime, اپنا خیال رکھیں, stay curious, keep asking questions, and memento vivere, remember to live. خدا حافظ.